नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। बीच चुनाव में कॉमेडी सर्कस शुरू हो गया है क्या? और ये कॉमेडी सर्कस स्पॉन्सर्ड बाय, डायरेक्टेड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, सब कुछ बीजेपी बीजेपी द्वारा स्पॉन्सर और इसी वही निर्माता है, वही निर्देशक। ये कॉमेडी शो क्यों कह रहा हूं, कॉमेडी सर्कस क्यों कह रहे हैं? भाजपा चुनाव आयोग में गई है, राजीव कुमार के पास गई है और राजीव कुमार के पास जाके बोली क्या है कि राहुल गांधी चुनाव में झूठ बोल रहे हैं, झूठ फैला रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान, इसलिए उन पर तत्काल कार्रवाई की जाए, एफआईआर दर्ज किया जाए। अगर किसी को झूठा भाजपा बोलती है तो सिवाय कॉमेडी के उसे कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये कॉमेडी जो है ना, ये थोड़ा खतरनाक किस्म की, ये डेंजरस कॉमेडी है, ये देश के लिए डेंजरस है। इस पूरे मामले को कड़ी दर कड़ी मैं आपको फैक्ट बताऊंगा कि ये राजीव कुमार का आयोग क्या क्या करता आया है। हालांकि जब भी आजकल राजीव कुमार के आयोग की चर्चा होती है तो लोग निराश हो जाते हैं, सुनना भी नहीं चाहते उस आदमी के बारे में, लेकिन जरूरी है। आप सुनेंगे नहीं, वो ऐसे आदमियों के भरोसे छोड़ देंगे मुल्क को, तो फिर गया सब कुछ, लुटिया डूब गई समझिए। और इस विषय पर चर्चा करना है अगर, तो हमने एक ऐसे मेहमान को जोड़ा है साथ में जो लगातार राजीव कुमार का आयोग हो या न्यायपालिका में घुटने टेकने की कोई प्रवृत्ति नजर आ रही हो, उस पर वो सवाल खड़े करते हैं। और सवाल ही नहीं करते, वो पब्लिक डोमेन में जाकर के कार्यक्रम करते हैं, संघर्ष करते हैं, आवाज उठाते हैं, जागरूकता का अभियान शुरू करते हैं। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता बलराज मलिक साहब हैं। जोड़िए कंट्रोल रूम, मलिक साहब को जोड़िए। सर, पहले तो मैं जरा बताऊं इस शिकायत में भाजपा ने क्या याद दिलाया है, जरा यादाश्त इसलिए बता रहा हूं कि भाजपा ऐसी पार्टी है कि जो जनता को याद दिलवा करके, अतीत याद दिलवा करके, पुरानी लाठियां याद दिलवा करके नई लाठियां मारने में यकीन रखती है। भाजपा ने कहा कि 1 मार्च को जो राजीव कुमार का आयोग है, आम चुनाव से पहले एक परामर्श जो है सभी पार्टियों को दिया था। उस परामर्श के मुताबिक चुनाव प्रचार में अत्यंत संयम एवं शालीनता बरतने, शब्द गौर करे दर्शक, चुनाव प्रचार में अत्यंत संयम और शालीनता बरतने तथा चुनाव प्रचार के स्तर को मुद्दे पर आधारित बहस तक बढ़ाने का आग्रह किया था राजीव कुमार के आयोग। बीजेपी ने ही राजीव कुमार के आयोग को नोटिस याद दिलाया और कहा कि राजनीतिक दल और उनके नेता मतदाताओं को गुमराह करने के उद्देश्य से झूठे बयान या बिना तथ्यात्मक आधार के बयान नहीं देंगे, ये भी कहा था उस नोटिस में, वो नोटिस याद दिलाया है। और फिर आगे कहा कि कांग्रेस और उसके नेतृत्व और स्टार प्रचारकों पर आपके इस परामर्श का राजीव कुमार साहब कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसका वो चुनाव में उल्लंघन कर रहे हैं निरंतर, अब कार्रवाई जरूरी है। और कार्रवाई जरूरी क्यों है उस पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कहते हैं कि चुनाव आयोग को अगले सप्ताह महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव के लिए राहुल गांधी को प्रचार के दौरान झूठ बोलने पर फटकार लगानी चाहिए, उनकी निंदा करनी चाहिए, भविष्य के लिए चेतावनी देनी चाहिए। और भाजपा के जो नेता गए राजीव कुमार के पास, उन्होंने कहा कि उन पर उचित कार्रवाई हो, एफआईआर हो, वो झूठ बोल रहे हैं। राहुल गांधी क्या झूठ बोल रहे हैं वो भी भाजपा ने बताया। राहुल गांधी बोलते हैं भाजपा संविधान को कुचलना चाहती है, पहला झूठ ये बताया। अभी हम एक एक का पोस्टमार्टम करेंगे मलिक साहब के साथ। ये आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। उसके साथ एप्पल के आईफोन और बोइंग के हवाई जहाज महाराष्ट्र की कीमत पर अन्य राज्यों में बनाए जा रहे हैं, ये उन्होंने कहा। ये भी गलत बोला है, इस तरह के बयान देके भटका रहे हैं। अब सारे तथ्य आ चुके हैं, सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि राहुल गांधी झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी बेटी, जेवर, गहना, मंगलसूत्र, भैंस सब खुलवा दिए। देश में जो है बेटी आपकी कौन लेके चला जाएगा, बेटी छीन ले जाएगी, सारा तथ्यों पर आधारित बोलते हैं। मोदी जी हमेशा तथ्यों पर आधारित बोलते हैं एकदम। बेटी मतलब जहां तक गिर सकता है इंसान,
जहां तक आप कल्पना कर सकते हैं गिरने की, उससे नीचे गिरने की अगर किसी को देखना हो कि उससे नीचे कैसे गिरा जा सकता है, तो आप देख लीजिए इन लोगों को, ये दिखाते हैं उससे नीचे गिर के। झूठ महाराष्ट्र से झारखंड तक, सच तो कुछ है ही नहीं है सिवाय झूठ के। अब सीधे मलिक साहब के पास चलते हैं, क्योंकि राजीव कुमार के बारे में समझना है। दरअसल एक सवाल के साथ एक तथ्य बताऊं, कांग्रेस ने 8 कंप्लेन थोक में कंप्लेन की है बीजेपी के झूठ के खिलाफ, नफरती भाषणों के खिलाफ, हेट स्पीच के खिलाफ 8 कंप्लेन की। झारखंड में एफआईआर भी एक हो गई है। 5 दिन पहले हिमंता बिस्वा शर्मा, जो इस समय हेट स्पीच के ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं, उनके खिलाफ राजीव कुमार के पास शिकायत हुई थी। 5 दिन में उस पर अब तक राजीव कुमार के आयोग ने कोई फैसला नहीं दिया। ये राहुल की शिकायत के पीछे असली खेल क्या है? ये सारा का सारा इसलिए होगा कि भाई काफी कंप्लेंट आई है बीजेपी की, आप भी कोई काउंटर कंप्लेंट दे दो, एक कंप्लेंट दे हाँ। ही दो, मेरे लिए हम्म खाना पूर्ति का कुछ करने का जुगाड़ हो जाएगा। हम्म और 8 कंप्लेंट पे बैठ के अभी तक उस पर कोई निर्णय नहीं लिया, इतने सीरियस चार्जेस हैं। हेड स्पीच से ज्यादा सीरियस चार्ज कोई नहीं है। ऐसे मौके पे तो फटकार लगानी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स को, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को, इलेक्शन कमीशन पे। क्या आप ऐसे इमरजेंसी के दौरान, इलेक्शन के दौरान कंप्लेंट पे बैठ गए हो? यू आर बर्डन ऑन द कंट्री, आप देश पे बोझ हो। ऐसा इलेक्शन कमीशन की संविधान में कोई जगह नहीं है, और ऐसे इलेक्शन कमीशन के लिए संविधान में नहीं लिखा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने के लिए इलेक्शन कमीशन होगा इस देश में। इलेक्शन कमीशन बिल्डिंग का नाम नहीं है। इलेक्शन कमीशन खाली फॉर्मेलिटी नहीं है। इलेक्शन कमीशन का जो ऑब्जेक्टिव है, उसको, उसमें बैठे हुए जो लोग हैं, जो उसमें शीर्ष जगह पे बैठे हुए हैं, और वो पूरी टीम के साथ उनको वो काम करना है जो कि दिखाई देना चाहिए। इसलिए डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, संविधान जितना मर्जी अच्छा बना लो, अगर गंदे लोग बैठे हैं, काबिल लोग नहीं हैं, उसको चलाने वाले, उसका संरक्षण करने वाले, उसको इंटरप्रेट करने वाले, तो इसका बेड़ा गर्क कर देंगे। तो संविधान को सरकारें ही नीचा नहीं दिखाती, उसका हत्या नहीं करती। मैं कहता हूं बहुत बार जुडिशरी इसकी हत्या करती हुई दिखाई देती है संविधान की। संविधान को जानना, संविधान को पढ़ के आंसर करना, 100 में से 75 नंबर ले लेना एग्जाम के अंदर, दैट इज नथिंग। संविधान के मर्म को समझना, संविधान के मर्म के हिसाब से अपनी जिंदगी जीना, संविधान के हिसाब से सोचना और संविधान की इंटरप्रिटेशन करने में वही आदमी सक्षम हो सकते हैं। खाली हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का जज और चीफ जस्टिस होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज संविधान इंतजार कर रहा है कि देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो। वहां पे इलेक्शन कमीशन तो बना दिया और इलेक्शन कमिश्नर बिठा दिए, उसको जेड प्लस सुरक्षा भी दे दी। इतनी सुरक्षा के बीच में भी वो भय रहित नहीं हुआ और वो काम नहीं कर पाया, तो ऐसे नपुंसक लोगों की कहां जरूरत है इलेक्शन कमीशन बनाने की? इन्होंने पूरे देश को इंपोर्टेंट बनाने की कोशिश करे इलेक्शन कमीशन। तो देश की जनता इंतजार कर रही है, और ये अपने आप में बादशाह बन बैठा। कौन है ये? इसके नाम से आप बच्चों का नाम नहीं रखना चाहते, इतना हेट हो गया इस नाम से कि राजीव कुमार कोई इस तरह का शख्स है जो हमारे एक पद पे बैठ गया, जिस पे एक ही आदमी बैठ सकता है, चीफ इलेक्शन कमीशन के पद पे, और बैठ के वो नपुंसकता का प्रदर्शन कर रहा है। वो संविधान को तार तार कर रहा है, वो संविधान की हत्या और कंटेम्प्ट कर रहा है और बेखौफ कर रहा है। किसके इशारे पे? संविधान पे किसने कब्जा कर लिया? कौन है वो ताकत जिसके वजह से इलेक्शन कमिश्नर काम नहीं कर पा रहा? कौन वो ताकत है जिसकी वजह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट स्व मोटो एक्शन नहीं ले पा रही? ये देश इंतजार कर रहा है, मालिक इंतजार कर रहे हैं। ये संवैधानिक संस्थाओं के नाम पे हमारे नौकर चाकर, मैं नौकर चाकर नहीं, व्यवस्था के जो भागीदार लोग हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं? तमाशा बन गया देश का। और कहते हैं लोकतंत्र, देश का नाम हो रहा है, डंका पिट रहा है, ये हो रहा है, नॉनसेंस इज गोइंग ऑन। और अभी भी देखते हैं कि ये आदमी, ये इलेक्शन कमिश्नर मदारी के बंदर की तरह किसके इशारे से अब क्या कंप्लेंट पे फैसला करेगा राहुल गांधी का, ये पूरे देश को देखना होगा। और लेट अस सी इट, ये क्या करता है। और नहीं, दूसरा लेकिन मेरे हाँ, दूसरा मेरे को इस बात पे भी
एक रोस एज एन एडवोकेट एज एन सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। ये जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं या इनके आका हैं जो बदमाशी और डेमोक्रेसी पार्टियों में नहीं है या हेट स्पीच दे रहे हैं, इनके खुद के लीगल सेल, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे कांग्रेस के, क्या कर रहे हैं? वो क्या जिम्मेदारी निर्वाह कर रहे हैं? या भी वो नौकरों की तरह वो भी इंतजार में है, किसी पोस्टिंग के चक्कर में, कोई लाभ का पद मिलने के चक्कर में वो अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे? हर पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर होना इस देश के संविधान के अंतर्गत है और वो किसी पार्टी का नौकर नहीं है, वो स्टेक होल्डर है देश की डेमोक्रेसी को बचाने के लिए, उस डेमोक्रेसी के तंत्र में अपनी हिस्सेदारी भागीदारी करने के लिए। बीजेपी के तो किसी वर्कर में, नेता में और इवन कैबिनेट मंत्रियों में ताकत और औकात नहीं बची कि वो बोल पाए कुछ। और अपने उसके जो जो प्रमुख है, एक पोस्ट पे एक आदमी बैठा है नरेंद्र मोदी या उसका वो और कोई दूसरा साथी, कि उनके सामने वो बोल पाए, उनको कह पाए क्या तमाशा कर रहे हैं आप? सत्ता के लिए इतना गिरोगे क्या? सत्ता के लिए इस देश को इतना गिराओगे क्या? सत्ता के लिए इस देश के लोगों को इतना लाचार बनाओगे क्या कि लोगों को ये रास्ता नजर नहीं आए कि इलाज कैसे करें आप लोगों का? और कांग्रेस का भी, जो लोग अपने आप में पोजीशन, अपोजिशन का कोई प्रोविजन नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, फिर भी एक कहने के लिए अपोजिशन मान लेते हैं कि जो लोग सत्ता में नहीं है। इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में कोई प्रोविजन नहीं है, उसकी आत्मा में भी ये नहीं है कि चुने हुए जनप्रतिनिधि वहां पे जाके एक दूसरे के साथ युद्ध की तरह करेंगे और युद्ध क्षेत्र की तरह अलग अलग बैठेंगे। दिस इज नॉनसेंस गोइंग ऑन इन द इंडियन पार्लियामेंट। ये नकल मार के इन्होंने ये काम किया था, आज उस नकल को इन्होंने अपनी अकल से ठीक करने की जरूरत है। और दूसरा, अपोजिशन नहीं, कोई ट्रेजरी बेंच नहीं, कोई अपोजिशन नहीं, पूरे देश में से कोई योग्य आदमी अगर कांग्रेस में है, समाजवादी में है, बीजेपी और दूसरी पार्टियों में है, उन लोगों को भी मिनिस्टर बनाने की जरूरत है इस देश की सरकार में। किसी के बाप की सरकार नहीं, पार्टियों की सरकार का कोई प्रोविजन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में। कांग्रेस की सरकार, बीजेपी की सरकार, आम आदमी की सरकार, फलाने की सरकार, किसके बाप की सरकार है? दिस इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स, बस। और उसमें स्टेक होल्डर पूरे देश की, पूरे राज्य की जनता, कोई पार्टी की स्टेक होल्डर नहीं है। तो कांग्रेस के लोगों ने भी इन शिकायतों का अगर निवारण इलेक्शन कमीशन नहीं कर रहा, दे शुड हैव गॉन और अप्रोच टू द हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इमीडिएटली कि व्हाट मॉकरी दिस इलेक्शन कमीशन इज डूइंग इन दिस कंट्री एंड यू आर बाउंड टू टैकल इट। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तमाशा नहीं देख सकती, इनकी ड्यूटी है। ड्यूटी तो इतनी है कि इनको खाली इसी बात से कॉग्निजेंस लेना चाहिए था कि इस तरह की बेहुदगी हो रही है और हेट स्पीच डे बाय डे बढ़ रहे हैं और देश पूरा असहाय महसूस कर रहा है। सुओ मोटो एक्शन लेके खुद कार्रवाई करनी चाहिए थी हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने। सारे एक दूसरे का इंतजार कर रहे हैं क्या जजेस, कौन करेगा कौन नहीं करेगा? और सबसे ज्यादा फिर असर पड़ता है चीफ जस्टिसों का, हाई कोर्ट का हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का। इन लोगों के जैसा खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, हिम्मत ही नहीं बची। तो असली दोषी मैं कहूंगा हेट स्पीच जो चल रही है, इलेक्शन कमीशन जो नपुंसकता दिखा रहा, इट इज ओनली ड्यू टू हाई कोर्ट्स और स्पेशली इन दिल्ली, दिल्ली हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ दिस कंट्री एंड स्पेशली चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। मैं इस पे मैं उदाहरण, आपने बहुत सही एक बात कही कि अदालतों की भूमिका। 2005 का बिहार चुनाव याद करिए, केजे राव साहब रिटायर्ड अफसर थे और इसे सुप्रीम कोर्ट ने उनको पर्यवेक्षक नियुक्त कर दिया, निर्वाचन अधिकारी से भी ऊपर, और हिल गया पूरा पूरा का पूरा बिहार हिल गया। सारे नेताओं के पसीने छूट रहे थे केजे राव के सामने, ऐसा चुनाव करवाया केजे राव साहब। बिल्कुल तो बिल्कुल यही सुप्रीम कोर्ट था। उसने सुप्रीम कोर्ट ने फैसला लिया, कहा केजे राव साहब रहेंगे पर्यवेक्षक, इनके ये करवाएंगे चुनाव। और 4 उदाहरण मैं देता हूं आपको ये समझने के लिए कि कार्रवाई क्या होगी राहुल पर। 4 उदाहरण। 24 सितंबर की तारीख थी, अगर मेरी याददाश्त दुरुस्त होगी, 24 सितंबर, जब पहली बार जो मैडम शुक्ला डीजीपी महाराष्ट्र की थी, उनको हटाने के लिए औपचारिक रूप से, वैसे तो पहले से कह रहे थे विपक्ष के नेता, लेकिन औपचारिक रूप से नाना पटोले ने, कांग्रेस ने, विपक्ष ने चिट्ठी लिखी राजीव कुमार के आयोग को। सितंबर में, अक्टूबर नवंबर में चुनाव हो रहे हैं, अब जाकर के जब आखिर में उसके बाद चिट्ठी लिखते रहे, मांग करते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे विपक्ष के लोग, लेकिन डीजीपी महाराष्ट्र को राजीव कुमार के आयोग ने नहीं हटाया, जबकि उनपे चार्जेस जो थे, जिन मामलों में विवाद में रही हैं, वो ऐसे मामले हैं कि जो सीधे चुनाव से जुड़े हुए हैं। उन पर
उन पर जो है फोन टेपिंग, राजनेताओं के फोन टेपिंग के आरोप थे, सरकार के इशारे पर ये आरोप थे। उन पर 2 मामले जो है 3 मामले महाराष्ट्र में थे। 2 को मुंबई हाई कोर्ट ने बिना सबूत के खारिज किया, 1 को सीबीआई ने। तो सीबीआई का हालत और कोर्ट का हालत तो आप बता ही रहे हैं, ऐसे मामले। लेकिन अनुराग गुप्ता झारखंड के डीजीपी को बीजेपी ने शिकायत की और उसके घंटे भर में आदेश आया हटा दो। यहां 2 महीने में आदेश नहीं आया, तब हटाया गया जब कांग्रेस ने एक तरह कहें धमकी ही कि अब हम हाई कोर्ट जाएंगे। तो फिर हाई कोर्ट जाने के जब बात आई तो हटा दिया उनको, अभी ये हटाया। ये ये इलेक्शन इस तरह कमीशन मैं ऑफ और इंडिया उदाहरण दे की देता हूं। एक 2 उदाहरण। आज उद्धव ठाकरे का हेलीकॉप्टर उतरा, वहां अफसर पहुंच गए जो है कि आयोग का निर्देश है आपका बैग चेक किया जाए। पूरा बैग खुलवाया, जो भी उसमें पानी की बोतल सोतल था सब खोल के चेक कर डाले। लेकिन कहीं आज तक फडणवीस, शिंदे, पवार, अमित शाह, मोदी, किसी का राजनाथ, किसी एक झोला नहीं चेक हुआ। कल्पना सोरेन आज झारखंड में फर्स्ट फेज का जो मतदान है उसके लिए आज प्रचार की मतलब 11 तारीख को प्रचार की अंतिम तारीख थी। 11 तारीख को प्रचार की अंतिम तारीख थी और उस दिन 4 सभाएं करनी थी। कल्पना सोरेन की सबसे ज्यादा डिमांड है, उनको परमिशन न देने के नाम पर हेलीकॉप्टर रोक लिया, हेलीकॉप्टर ही रोक दिया। वो फोन से संबोधित की जनसभाएं जो आखिरी दिन थी, चुनाव प्रचार के आखिरी दिन। बताइए, ऐसे में इस आयोग को लीपे या पूजे, क्या करें, क्या करेंगे राहुल पर? ये तो राहुल पे आ जाएगा। हो सकता है राहुल के नाम पर ही कि एक फटकार राहुल को लगा दे और भाजपा के खिलाफ 8 शिकायतें हैं उसको ही फटकार लगा दे और सबको बैलेंस बैलेंस हो गया जी, राहुल को भी हमने फटकारा। और कांग्रेस भी प्रेशर में रहे कि यार राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत है। कांग्रेस में तो राहुल बिल्कुल। गांधी के साथ खड़े होने अब वाला कोई है नहीं। अब उस पे ज्यादा प्रेशर आ गया होगा तो उसी ने अपना स्टोरी बना के दे दी होगी, ऐसा करो आप लोग, ताकि मैं हाँ कुछ न्यूट्रलाइज कर सकूं इसको। ये इलेक्शन हाँ। कमीशन ऑफ इंडिया की बजाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिविजुअल नजर आ रहा है। हम्म। ये किसी के बाप का नौकर नजर आ रहा है। ये देश का इलेक्शन कमीशन नजर ही नहीं आ रहा है। ढूंढ रहा देश कहाँ इलेक्शन कमिश्नर है। ये देश को पैसे को ले जाके महीने में तनख्वाह अपने बच्चों को दे रहा है। देश का खून पीने के बराबर है अगर उसकी ड्यूटी ये नहीं लोग कर रहे हो। ये कमाल हो रहा है। और मैं ये कह रहा हूँ, जब ये काम नहीं कर रहा तो कम से कम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इंडिविजुअल, इनमें हिम्मत नहीं बची है। कोई कॉग्निजेंस लेगा? ऐसा कोई रीढ़ की हड्डी का जज नहीं दिखाई दे रहा है। चारों तरफ नजर दौड़ाएंगे तो कम से कम उनको रिटर्न शिकायत या पटिशन ही उनको दे दिया जाए तो कम से कम एक आदमी के अंदर कोई हिम्मत और इंतजार है कोई करने के लिए, तो कोई कुछ कर सकता है। अदरवाइज तो ये चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ रोस्टर बने बैठे हैं। हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, ये गुंडागर्दी इस देश में बंद करनी पड़ेगी। ये नॉनसेंस है। एक आदमी नपुंसक हो सकता है, एक आदमी चोर डकैत हो सकता है, एक आदमी बेईमान हो सकता है, एक आदमी भयभीत हो सकता है। वो चीफ जस्टिस के रूप में भी हो सकता है, प्राइम मिनिस्टर के रूप में और चीफ मिनिस्टर के रूप में भी हो सकता है। तो ऐसे में देश में डेमोक्रेसी में कभी एक आदमी में कोई पावर वेस्ट नहीं होती। जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो कलेक्टिव है, इसीलिए कैबिनेट का प्रोविजन है। मगर हाल क्या हो रहा है, कैबिनेट तो बिल्कुल एक तरह से नपुंसक हो गए हैं देश में, जहां भी दिखाई दे। और इसमें अक्रॉस दी पार्टी है। आजकल कुछ ज्यादा ही हो रहा है। जो बीजेपी में कुछ ज्यादा ही हो रहा है, कोई बोल ही नहीं पाता। जो मेन वर्कर हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी का वर्कर संविधान के प्रति समर्पित है, समर्पित होना ही चाहिए। और उनमें बहुत सारे लोग सही लोग हैं। चंद लोग हैं जिन्होंने उनको नपुंसक बना दिया। उनकी कोई बात करने की हिम्मत नहीं है, कैबिनेट मंत्रियों की बात करने की हिम्मत नहीं है, लोगों के पार्टियों के वर्करों की बात करने की हिम्मत नहीं है। सिनेरियो इस देश में वो अभी गायब नहीं हुई मानसिकता, राजशाही की, तानाशाही की और व्यक्तिवाद की। ये तीनों दुश्मन हैं। 3 सबसे भयंकर दुश्मन है डेमोक्रेसी के। जहां भी ये दिखाई देता है समझो वो डेमोक्रेसी का पतन कर रहा है, वो इस देश के संविधान की हत्या कर रहा है। जहां भी आपको व्यक्तिवाद आए, तो पॉलिटिकल पार्टी में हो चाहे सरकार में हो, एक आदमी का फोटो कहीं बस पे हो, सारे पेट्रोल पंप पे हो, या एक पार्टी में एक ही आदमी का फोटो हो, बाकी सब उसकी हैसियत के हिसाब से छोटे छोटे नीचे नीचे छोटे प्लांट की तरह, जैसे बरगद के नीचे छोटे प्लांट होते, अपने आप को मधुमक्खियों की तरह दिखाते हैं, पोस्टर में जाम लेते। ये पूरे देश में मजाक हो रहा है डेमोक्रेसी में। और इलेक्शन कमीशन का इलाज तो, अगर मान लो, क्योंकि लास्ट हमारे पास रिसोर्ट है, जहां ठिकाना आखिरी है वो जुडिशरी है।
जुडिशरी के पास जाना चाहिए। अगर जुडिशरी इसमें काम नहीं करती तो देन इट इज अ प्रेरोगेटिव ऑफ द पीपल ऑफ दिस कंट्री। वो अपने तरीके से एक बिल्कुल कानून के दायरे में और बिना हिंसा के वो सब काम कर सकते हैं जो अपने सो कॉल्ड जो जिम्मेदार है व्यवस्था के लिए या सो कॉल्ड पब्लिक सर्वेंट जो है उनका इलाज कर सके और उसके घर को घेरा जाए। अगर मान लो जुडिशरी, पहले जुडिशरी, अगर जुडिशरी भी वक्त पे काम ना आए, इमरजेंसी में अगर ना काम आए तो क्या करेंगे इमरजेंसी का और हॉस्पिटल का, तो आदमी को फिर ऐसे इनका पूरा स्पष्टीकरण देकर कि हम घेराव करेंगे और पूरे देश को आह्वान करना चाहिए कि हम फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहते हैं, ये लोग नहीं करने दे रहा चाह रहे। एक दिन के लिए चाहे 15 मिनट के लिए या 1 घंटे के लिए जो आदमी जहां है, जिस गांव में है, जिस मोहल्ले में है, जिस सड़क पे है, वो सब अपने अपने नजदीक के हाईवेज पे आ जाएं देश में। तो इससे कम से कम ये पता चलेगा, तभी टैकल होगा ये। अदरवाइज सारी हर जगह पे जो मेन पोस्टों पे अपने प्यादे बिठा देते हैं पॉलिटिशियन जो सरकार में होते हैं, वो नपुंसक लोगों को बिठाते हैं, भ्रष्ट लोगों को बिठाते हैं, उनके डॉक्यूमेंट उनके पास होते हैं जो बोल नहीं सकते। इस तरह के नपुंसकों से भरा हुआ है हमारा सारा सिस्टम और सिस्टम को हाईजैक किया। देश की डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है एक तरह से। इसको कहेंगे जैसे आतंकवादी हाईजैक कर लेते हैं इस देश के जहाज को, हाईजैक कर लिया था एक बार, खुद यहाँ के मंत्री उसको आतंकवादी को छोड़ने गए थे पाकिस्तान के अंदर। ये देश की पूरी डेमोक्रेसी हाईजैक हो गई है और पूरे देश को इसमें जुटना पड़ेगा इसको बचाने के लिए। चलिए, स्थिति तो वही है कि देश को जुटना पड़ेगा, बगैर देश के जुटे तो बचने वाला है नहीं बचने वाला। फिलहाल देखते हैं, इंतजार करते हैं। एक और नमूना, बेजोड़ बेशर्मी का नमूना हो सकता है हमारे सामने आए, क्योंकि एक के बाद एक इस पूरे चुनाव में अगर वाकई अच्छा, एक और चित्रांशी जी, मैं भूल जाऊंगा, फिर आपसे एक बात करना चाहता हूँ। आज किसी मीडिया वाले ने वो सुप्रीम कोर्ट में आगे तो पूछने लगे क्या किया जाए। मैंने कहा मीडिया को जाना चाहिए हर जज के घर के सामने, माइक लेके खड़े हो जाओ जजों के घरों पे, एंट्री पे, पूछो क्या हो रहा देश के अंदर, इलेक्शन कमीशन काम क्यों नहीं कर रहा, ये देश डिमांड कर रहा है बैलेट पेपर से इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, इस देश में हेट स्पीच हो रहा है क्यों नहीं हो रहा, क्या इसीलिए आपको हमने कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे बिठाया है, क्या इसीलिए यही ये तरीका है संविधान बचाने का, या इसी तरह चुप रह के या इसी तरह से मौन रहेगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट और जजेस इस देश के, ऐसे चलता रहेगा? क्या यही सपना देखा हमारे संविधान ने? क्या हमने इसी संविधान को आत्मसात किया है जो कहता है हर न्याय से भाईचारा निकलना चाहिए? क्या इसी तरह की व्यवस्था हमने आप लोगों को बनाने के लिए या निगरानी करने के लिए छोड़ा हुआ है? तो सभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों के सामने, उनके घरों के सामने माइक लेके सोशल मीडिया को जाना चाहिए और टोकन के रूप में, और मिले तो उनसे प्रश्न पूछने चाहिए, ना मिले तो वो देश को बताने चाहिए कि वो हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जिन लोगों ने उनको पूछा, जिसकी एक रिपोर्ट आई थी कारवां मैगजीन में, उस पत्रकार, उस यंग पत्रकार ने उनको मिलने की कोशिश की ताकि उनका विवर्जन जान पाए। हाँ भर के उन्होंने इनकार किया कि मेरे को बहुत जजमेंट लिखनी है, और उसके बाद में वो खुद बुला बुला के लोगों को इंटरव्यू दे रहे थे देश के सामने अपनी पोजीशन को क्लियर करने के लिए। दिस इज द सिचुएशन ऑफ जजेस। ये बिल हिपोक्रेसी इस देश में है, झूठ बोलते हैं, झूठे लोगों का अंबार लग चुका कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्टों पे। और अगर राहुल गांधी झूठ बोल रहा है और उनकी शिकायत हो रही है तो कांग्रेस के बाद बहुत अपॉर्चुनिटी आएगी इस बात से कि ये लोग क्या क्या झूठ बोल रहे हैं। 15 लाख की झूठ बोल के एफआईआर दर्ज हो जानी चाहिए थे, पूरे देश में कंप्लेंट हो जानी चाहिए थी, पूरे देश में एफआईआर। हाँ, मैं एक और कहना चाह रहा हूँ, झूठ बोल के सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है देश के लोगों की वोटिंग राइट। वो 15 लाख देने के लिए लोगों ने, इन्होंने झूठ बोला, बाद में बोले जुमला है। देश को कम से कम टोकन के रूप में हर थाने में जाना चाहिए था कंप्लेंट दर्ज कराने के लिए। वो करें या ना करें, नहीं करे तो फिर कोर्टों में जाना चाहिए था। ये आवाज गूंजनी चाहिए थी इस देश की सुप्रीम कोर्ट तक, ताकि फ्यूचर में कोई भी बेहुदा नेता इस देश को गुमराह करके इस देश पे डाका और उनकी वोट की चोरी और गुमराह करने की हिम्मत ना कर सके कोई भी, एनीवन अक्रॉस द पार्टी। हाँ, कोई, मैं तो कह रहा हूँ कि राहुल झूठ बोल रहे तो मुकदमा करो, लेकिन मोदी जी के झूठ पर अगर मुकदमे होने लगे तो इस देश में वो था ना कि सारा समुद्र स्याही बन जाए, इस धरती पे जितना वृक्ष है सबके जो है कलम बना ले, सारी लकड़ी जितनी है सबके कलम बना ले, सारी समुद्र को स्याही बना ले, तो अभी एफआईआर लिखने में समुद्र सूख जाएगा। इतने झूठ हैं, सच बोला कब है, कब बोला सच? चलो इन्होंने मौका दे दिया ना खुद
इनको ये लगा कि झूठ बोलने का कॉपीराइट हमारे पास है, दूसरे कैसे झूठ बोल सकते हैं, या उनको भी झूठा बना दो अपनी झूठ छुपाने के लिए। अब नैरेटिव घड़ दो ये झूठ बोल रहे हैं। झूठा आदमी दूसरे को झूठा बताता है। दिस इज क्लियर कि बीजेपी के लोग कितने झूठ बोल रहे हैं देश समझ रहा है। अब वो नैरेटिव बताने के लिए चोर चोर, जब चोर पकड़ा जाता है तो भीड़ का ध्यान भटकाने के लिए दूसरे को कहता है चोर 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 चोर, वो खुद भीड़ में शामिल होना चाहता है। ये उसी तरह से हो रहा है। ये लोग चोर के मन में मोर और चोर की दाढ़ी में तिनका। बिल्कुल। लेकिन खैर बार बार हम तो यही अपील करते हैं कि जो कुछ भी है इस देश में, इस देश की जनता के हाथों में है, वही बचा सकती है। हम आपसे निवेदन करेंगे, फिलहाल हम इजाजत लेंगे इस कार्यक्रम में, इतना ही। लेकिन निगाह बनी रहेगी, आप भी निगाह रखिए क्या फैसला होता है, देखिए क्या फैसला होता है। कैसे कल राहुल गांधी, मुझे पूरी उम्मीद है कि राहुल गांधी को लेकर के कल कोई ना कोई टिप्पणी, कुछ ना कुछ आएगा आयोग की तरफ से, राजीव कुमार की तरफ से। देखते हैं, इंतजार करते हैं, फिर आपके बीच आएंगे। धन्यवाद सर, आपने वक्त दिया, इस समय भी चुनावी मौसम में और अदालती कामों को निपटा करके भी आप वक्त निकालते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। नमस्कार। न्यूज लॉन्चर देखते रहिए आप।